अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और एकेडमिक लैंग्वेज और एकेडमिक राइटिंग के साथ आपके सामने एक बार फिर। लास्ट टाइम हमने एकेडमिक राइटिंग में तीन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कोटेशंस और आप कह लें कि फिनोमेना या जो टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। वो थी कोटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर on these three terms. Today we are going to discuss when to use these terms. पिछली बार हमने ये देखा कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनमें हमने देखा कि इनको कैसे यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि इसको कब यूज़ करते हैं, इन तीनों को। कोटेशन कब यूज़ करते हैं, पैराफ्रेज कब करनी चाहिए या हमें करनी पड़ेगी, और या हमें समराइज कब करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोटेशन क्यों ज़रूरी है, कोट क्यों ज़रूरी है। कोट में देखिए कि व्हेन सोर्स मटेरियल जो है इट कैन नॉट मेक योर पॉइंट्स ऑफ व्यू, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको काम नहीं दे रहा। आपका जो सोर्स मटेरियल है वो आपके काम नहीं आ रहा या आपके बेनिफिट नहीं दे रहा आपको रिक्वायर्ड मटेरियल जो है, फिर आपको कोटेशंस की ज़रूरत पड़ती है। आपका अपना ज़ाहिरी बात है एक मटेरियल है, आप उसको लिख रहे हैं, आपकी नरेशन है, आपकी अपनी राइटिंग है, तो जब आपका जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए आपको जो है वो आपके पॉइंट बन नहीं पा रहे, तो आपको कोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, इंफॉर्मेशन दैट इफेक्टिवली इज़ रिलेटेड और सपोर्टिंग योर आर्ग्यूमेंट, तो वो आपको कोटेशन के ज़रिए ज़रूरी होगी ऑथेंटिक बनाने के लिए। ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए आपको अपना जो आर्ग्यूमेंट है उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए या उसको वेटी बनाने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक आपके आर्ग्यूमेंट के साथ रिलेटेड है, तो आपको कोटेशन की फॉर्म में वो यूज़ करनी है। देन यू ऑलवेज हैव टू बी फेथफुल टू द मीनिंग ऑफ द सोर्स मटेरियल। आपको एक तो आपने फेथफुल टू योर ओन राइटिंग आपको होना पड़ेगा, दूसरा आपको उसके मीनिंग या उसके यूजेज के बारे में यू हैव टू बी वेरी फेथफुल। आपने कोटेशन लिखनी है तो उसको अपनी कोटेशन बना के नहीं लिखना, जिसका वो मटेरियल है, जिसके नाम से वो पब्लिश हुआ, आपने उसका नाम लिखना, कोट करना है, अप्रोप्रिएटली आपने कोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसीलिए लिखा है, साइट अप्रोप्रिएटली इन एमएलए और एपीए स्टाइल इन रिसर्च राइटिंग। ये दो स्टाइल हैं जिसमें आप लिखते हैं, या आप एपीए फॉर्मेट में लिखते हैं या एमएलए में लिखते हैं, तो आपने जो आपने साइटेशंस लिखनी है वो अप्रोप्रिएटली उसके करेक्ट फॉर्मेट के मुताबिक लिखनी है। ये हैं वजूहात, या इनको आपने कब कोट करना है, ये चंद एक पॉइंट्स हो गए। पैराफ्रेज कब करना है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू पैराफ्रेज। टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। आपके पास आइडियाज़ दिए हुए हैं और वो जम्बल्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में उस तरह से ना हो, थोड़ा सा वेवर्ड स्टाइल हो उनके लिखने का। तो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल और ऑर्गेनाइज द आइडिया। तो फिर आप क्या करते हैं कि किसी एक टेक्स्ट को उठा के तो अपने ऑर्गेनाइज में अपने फॉर्मेट में अपने पॉइंट्स अपनी आउटलाइन के मुताबिक अपने वर्ड्स में आप उसको पैराफ्रेज या अपनी ओन वर्ड्स में आप उसको तशरीह करके जैसे आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, टू सिंप्लीफाई द मटेरियल। हाँ, बाज़ औक़ात मटेरियल थिक होता है, मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल है, तो आप उसको उसके वर्ड्स उसको सिंप्लीफाई कर देते, उसकी पूरी जो स्टाइल है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। टू क्लैरिफाई द मटेरियल क्लियर नहीं होता, उसको क्लियर करना होता है फॉर एकेडमिक पर्पजेज़, तो क्लैरिफाई करने के लिए भी आपको पैराफ्रेज करना पड़ता है। तो ये वो तीन तरीके हैं कि जो यूज़ किए जा सकते हैं पैराफ्रेज करने के लिए। ये वो काम है जब आपने पैराफ्रेज करना है। नेक्स्ट, व्हेन टू समराइज। अब आपने समराइज कब करना है? समराइज आपने उस वक्त करना है टू कंडेंस द मटेरियल। जब आपका मटेरियल जो है वो बहुत थिक फॉर्म में है तो आपने उसको कंडेंस करना है, आपने उसको शॉर्ट करना है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप अपने मटेरियल के मेजर मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको आप अपने अल्फाज में एक जिस्ट की फॉर्म में, क्रक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। टू ओमिट एक्स्ट्राज फ्रॉम मटेरियल, आप एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा इवेंट्स, इंसिडेंट्स, कोटेशंस,
पेरेंथीसिस में लिखा हुआ मटेरियल, ये सारे का सारा आप ओमिट करते हैं, वो उसमें से निकाल देते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप लिखते हैं। देन टू सिंप्लीफाई द मटेरियल को भी सिंप्लीफाई करना होता है, बाज़-औक़ात वो बहुत लेंथी हो जाता है, बाज़-औक़ात वेटी हो जाता है, थिक हो जाता है, तो जस्ट इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई योर मटेरियल आप उसको समराइज़ भी करते हैं। समराइज़ करने में ये होता है कि ओनली दोज पॉइंट्स आर लेफ्ट विच आर रेलिवेंट विच कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट इन योर राइटिंग, राइट। ओके, तो ये आज हमने इसमें देखा, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि आपने कोटेशन कब लगानी है, पैराफ्रेज कब करना है और समराइज कब करना है। ये ऑफ कोर्स ये तीनों वो टर्म्स हैं, ये तीनों वो फिनोमेना हैं कि जो आपकी एकेडमिक राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो ये दो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हो गए, एक इससे पिछला और एक ये, इन दोनों को आप फॉलो कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, तो इंशाल्लाह आप अपनी एकेडमिक राइटिंग में इन तीनों को अच्छी तरह से यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक आई विल कम बैक वेरी सून बिफोर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।